नीट पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब दिल्ली से गांवों तक पहुंच चुका है। इसी कड़ी में हरलाखी प्रखंड में भी शुक्रवार को छात्रों सहित सैकड़ों लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उमगांव अम्बेडकर चौक से शुरू होकर बाजार चौक पर होते हुए वापस उमगांव स्थित अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्मारक के पास सभा में तब्दील हो गया। यह आक्रोश मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज तथा पटना में राजभवन मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों के विरोध में किया गया। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। ये प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल नहीं था। हमारे क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी अब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनके अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका आग्रह था और ये वक्त का मांग था ये प्रोटेस्ट। और ये आज हम केवल सांकेतिक किए हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग माकूल जवाब देने का काम करेंगे। आने वाला समय में यह प्रदर्शन किस हद तक जाएगा यह देश की युवा तय करेगी और इस देश की युवा को रोकने वाला शक्ति अभी तक इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ है। तो यह युवा साथी जब भी हमको पक्ष के नेताओं का मानना है कि इस पे जो है विपक्ष दल राजनीति कर रही है, आपका क्या मानना है? ये राजनीति है, ये चेहरा सब पॉलिटिकल है। घुमाइए कैमरा, ये सब पॉलिटिकल है। इसमें से कौन आपको कुर्ता पजामा पहन के किस पार्टी का सदस्यता लिए हुए नजर आ रहा है? ये सारे प्रोटेस्ट हैं, भारत के भविष्य हैं, समझे? ये देखिए, ये बच्चा आया है, ये पढ़ेगा कल होके और ये जो है सो एग्जाम देगा नीट का, किस लिए? पेपर लीक कराने के लिए। ये कोचिंग का पैसा बर्बाद करेगा। यह केवल, मैं फिर से बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, यह सांकेतिक हम लोग का आज मार्च था। हम लोग ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर सरकार यथाशीघ्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देती है तो इस आंदोलन का दशा दिशा बिहार के और पूरे देश के युवा तय करेंगे। सत्ता पक्ष के मंत्रियों का मानना है कि यहाँ पे जो भी देखिए भैया कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं और ये उग्रता फैला रहे हैं। हम जाहिल लोगों का बात नहीं करते हैं। ये जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, इसमें से 70% मंत्री ऐसे हैं जो कि अन्य देशों का नागरिक लिए हुए हैं, कनाडा के, यूरोप के, दुबई के, अन्य देश के हैं। आप एक RTI फाइल कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मैं अंधभक्तों की बात को सीरियसली नहीं लेता। इसी के कारण हम लोग उसी मुद्दे पे बात करेंगे जिससे हमारे छात्र का, देश के नौजवानों का हित होगा। हम ये बेतुकी बातों में कहीं कतई विश्वास नहीं करते। जिस तरह से आज आपने शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन किया है, क्या लगता है सरकार पे इसका असर पड़ेगा? बेशक असर पड़ना चाहिए। इतनी शर्म और इतनी बेशर्म सरकार आज तक नहीं बनी थी। अगले 12 साल में देश ने, पार्टी ने क्या किया? अगले 12 साल से सब कुछ जो कांग्रेस का देन था, जो युवा एजुकेटेड लोग दिए थे, उसको तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। दिया क्या है? बेरोजगारी, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक। जितना पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो रेल बेच दिया, मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो तेल बेच दिया, मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो नीट पेपर लीक को निकाल दिया, मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो हर चीज बेच दिया। लेकिन 12 बजे रात में प्रधानमंत्री आए हुए थे, ऑनलाइन आए हुए, फेसबुक पर सभी युवाओं को संदेश दिया। उस संदेश के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्य है प्रभु। आप 12 बजे रात में कौन आता है? चोर। 12 बजे रात में कौन आता है? चोर। ये सारे लोग जानते हैं। जो दिल का होता है, राहुल गांधी खुलेआम आते हैं, अखिलेश यादव खुलेआम आते हैं। रात के 12 बजे कौन आता है? पत्रकार महोदय, ये सारे विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। सर आपसे निवेदन है कि जवाब दे दें। चोर।